हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाली कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताएंगे। ये सभी फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-by1st.com पर विजिट करें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला जो हमने रखा है फुल फॉर्म वो है यूएसबी का, और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। जितने भी आज इस क्लास में हम आपको फुल फॉर्म कराएं अच्छे से याद कर लेना है, और इसके बाद में एक क्लास हम आपको और देंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोनों क्लास मिलाकर के आपके लिए जो फुल फॉर्म होंगी ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगला दिया यहाँ पे टीपीआई, जिसका मतलब होता है ट्रैक पर इंच। और आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, और टीपीआई का मतलब है ट्रैक पर इंच। ठीक है, इसके बाद अगर पूछे आपसे टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद में यहाँ पे बात करें एसटीडीएम। एसटीडीएम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनियस टाइम्स डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, और यस रैम की बात करें तो यहां पर हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, उसमें एस लगा देंगे तो आप ध्यान रखना स्टैटिक हो जाएगा। उसके बाद डी रैम अगर पूछें तो ये डायनेमिक हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद कई बार आता है वी रैम का फुल फॉर्म बताइए, तो वी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो डिस्क। ठीक है, यहां ध्यान रखना आपको, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पर वी रैम का क्या हो जाएगा, वीडियो या फिर वर्सेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार आपको मिलेगा वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कई बार आपको मिलेगा वर्सेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो भी आपको वहां पे मिले उसे आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों लिखी हैं, वीडियो भी और वर्सेटाइल भी। अब बात करें अगर एसडी रैम की, तो इसका मतलब होता है सिंक्रोनियस डायनेमिक रैम, यानी कि सिंक्रोनियस डायनेमिक, फिर रैम का मतलब हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे रोम की, तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद रैम, तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद एक और है यहाँ पे पीएसटीएन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीएसटीएन का मतलब होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। उसके बाद में यहाँ पे बात करें पी रोम की, तो हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो जाएगा पीपीपी का फुल फॉर्म। इसके बाद यहां पर पूछें आपसे पीसीबी, तो पीसीबी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर पूछे आपसे ओएसएफ, इसका मतलब होता है ओपन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, क्या हो जाएगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन हो जाएगा। और आरपा, तो ये हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और आपको पता है इन दोनों ने मिलकर ही इंटरनेट का निर्माण किया था, है ना। कौन सा नेटवर्क था, देखो एनएसएफ ने बनाया था एनएसएफ नेटवर्क। ठीक है, और आरपा ने बनाया था आरपा, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो उसे कहते हैं आरपा नेट। तो इन दोनों ने मिलकर के बाद में क्या किया, आपका इंटरनेट बना दिया। ओके, तो ध्यान रखना है भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आरपा नेट आ जाए तो क्या करेंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो जाएगा आगे, और एनएसएफ नेट आ जाए तो नेशनल साइंस फाउंडेशन आगे नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपकी कंपनी के नाम है यहाँ पे, एनएसएफ और आरपा। इसके बाद अगर पूछे एनआईसी, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। एमएस डॉस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से इन्हें याद करें। ठीक है, चलिए आगे आपका दिया है एमपीएस। अब आपको बताना है एमपीएस, एमपीएस का हो जाएगा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। उसके बाद में कैड दिया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। भीम दिया है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भीम काफी पॉपुलर है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और ये हर बार इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। यूपीआई दिया है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा।
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और ये भी बहुत पॉपुलर है, आप एग्जाम में अवश्य आएगा। उमंग की बात करें तो यहाँ पे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है, उमंग ऐप का पूरा नाम, ठीक है। सीसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी हो जाएगा, सीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा कार्बन कॉपी, और वीसीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो वीसीसी का यहाँ पे हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रखना है वीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद में यहाँ पे HTTP तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। HTML क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। DHTML क्या हो जाएगा, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D लग जाने से क्या होगा, डायनेमिक हो गया है ना, बाकी HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगा। अब कोवाल की बात करें जो कि एक लैंग्वेज है, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक की बात करें, ये भी आपकी एक लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक लैंग्वेज, याद रखना है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक लैंग्वेज। POP3 का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ISP की बात करें तो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा ISP का फुल फॉर्म। इसके बाद में बात करें IMAP का, IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद में है आपका UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। BIOS का मतलब हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ALU का मतलब हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आगे दिया है आपका AI का फुल फॉर्म। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद में PRA की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे RPA की बात करें तो हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्या हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसके बाद में NPCI, तो इसका मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद में PAN की बात करें तो हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, तो जो भी ऑप्शन में दिया है आप उसे सही कर सकते हैं। LAN का मतलब हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, और BAN का मतलब हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें MAN की, तो MAN का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो यहां पर हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहां पे दिया है HSTP, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, HSTP हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ISDN का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो याद रखना सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, NPI का मतलब है नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेस, ठीक है, NPI का नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेस। OCR का मतलब क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और NFS का मतलब है नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क फाइल सिस्टम है आपका NFS का फुल फॉर्म। इसके बाद में बात करें यहाँ पे DLC, तो इसका मतलब हो जाएगा डाटा लिंक कंट्रोलर, ठीक है, DLC का डाटा लिंक कंट्रोलर। उसके बाद में GIF का हो जाएगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, CRT का हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब, CTCP का हो जाएगा क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल हो जाएगा CTCP का फुल फॉर्म, ठीक है, CTCP। और इसके बाद में है DNS, जिसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ESP का मतलब होता है एक्टिव सर्विस पेज, एक्टिव सर्विस पेज। आप इन्हें कॉपी पे नोट करेंगे तो याद हो जाएंगे आपको जल्दी से, ठीक है, तो आप लोग इन्हें कॉपी पे नोट जरूर करना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। UTR का मतलब क्या होता है, तो यहां पर UTR का मतलब पूछा है, जिसका मतलब होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक एक्सपोनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, याद रखना है, भी काफी इंपॉर्टेंट है। FDM की बात करें तो फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, और यहाँ पे हो जाएगा GPRS का जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, GPRS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद पूछा है ICMP, तो ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है ABRS, जिसका मतलब होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रिपल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। CMOS का फुल फॉर्म बताइए, तो कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है इसका पूरा नाम। WAP का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है।
FQDN का मतलब होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। SAN का मतलब क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, याद रखना है भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। इसके बाद बात करें यहां पर SQL की, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, SQL का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। लिस्ट की बात करें तो हो जाएगा लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा। और साथ ही की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सीनियराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप SSC एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखना है। QR कोड की बात करें तो हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड। उसके बाद में SSL की बात करें तो हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। मॉडर्न की बात करें तो हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। UTR की बात करें तो हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ठीक है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहां पे पूछा है RDS, तो RDS का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। PNG की बात करें तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। EDS की बात करें तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दी है NASSCOM, जो कि SSC एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसका मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। उसके बाद में ODF तो हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और PDF की बात करें तो हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। इसी प्रकार से सेट की बात करें तो हो जाएगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, क्या हो जाएगा, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो जाएगा सेट, SET का फुल फॉर्म। इसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा है NUUP का फुल फॉर्म, याद रखना ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो सभी को आप अच्छे से याद कर लेना। नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, NUUP का पूरा नाम नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म। और IDS का होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, क्या हो जाएगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसके बाद बात करें RDS की, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। C2C का हो जाएगा कस्टमर टू कस्टमर, ये कई बार आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी मिल सकता है। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। और अगर आपसे पूछें IIoT का फुल फॉर्म बताओ तो आप लगा देना इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिर आपका हो जाएगा। UPI का हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और AEPS का हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, ठीक है, ध्यान रखना है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस हो जाएगा आपका AEPS का फुल फॉर्म, ठीक है। तो आज के लिए क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद हम एक क्लास और देंगे, सेकंड क्लास होगी, जो कि आपकी फुल फॉर्म से रिलेटेड होगी, ठीक है, जो कि आपकी फुल फॉर्म से रिलेटेड होगी। तो ये दोनों क्लास देखने के बाद सारी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, जो SSC एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी ऑन करना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट SSCbyfest.com पर देते रहें, वहां पर ढेर सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप वहां जाकर अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।